Assalamu alaikum students. Well, this is lecture 40, 41, 42, part 2. In this lecture, in the previous part, we have discussed about the optimization and role of optimization in engineering. We have discussed some uh, applications regarding optimization, and we have discussed in detail how important um, how important is the optimization in today's engineering and applied sciences world. Along with that, we have discussed some methods, um we have discussed one-dimensional or unconstrained method. We have discussed multi-dimensional, unconstrained, and a simple constrained method. And there are so many methods that are related to these three major topics. So we will start with the first one, and the first one, the core method is one-dimensional unconstrained optimization. um, जो वन डायमेंशनल अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन है, इसके अंदर हम अभी जो बेसिक मेथड डिस्कस करेंगे वो है गोल्डन सेक्शन मेथड और गोल्डन सेक्शन सर्च मेथड. अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी जिसमें ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम लिखा हुआ है, और एक और आपको जो है वो ग्राफ के अंदर वैल्यू जो लिखा हुआ है नज़र आ रहा होगा, वो है लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम. अब जिस तरह मैंने लास्ट अपने स्लाइड में बताया था कि जो आपके पास ऑप्टिमाइजेशन है वो बेसिकली है क्या, और उसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम का जो है वो बड़ा रोल है. अगर मैं ग्लोबल मैक्सिमम की बात करूं तो ग्लोबल जैसे टर्म रिप्रेजेंट कर रही है, जो ग्लोबल मैक्सिमम है वो बेसिकली एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी कहलाता है, और ये लार्जेस्ट ओवरऑल वैल्यू होती है किसी भी सेट और फंक्शन की, और तमाम जो रेंज गिवन है उसकी. तो इसको हम ग्लोबल मैक्सिमम कहते हैं. इसी तरह जो ग्लोबल मिनिमम होता है तो वो किसी भी सेट की लोएस्ट वैल्यू होती है जितनी जो है वो आपको रेंज गिवन होती है. अब इसी तरह जो है वो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होती है. और अब जो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू में सिर्फ एक डिफरेंस होता है. जिस तरह ग्लोबल पूरी फंक्शन और तमाम रेंज पे होता है, लेकिन जो लोकल होता है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है अपने नेबर्स के ऊपर. तो ये जो है वो एक बिल्कुल बेसिक सा इसका डिफरेंस है. जिस तरह मैंने बता दिया, आप जो है वो जो डिस्टिंग्विश है वो किस तरह से करेंगे ग्लोबल ऑप्टिमम फ्रॉम लोकल वन, तो वो अभी डिस्कस हमने कर लिया. उसके साथ साथ जो गोल्डन सेक्शन सर्च मेथड है वो बेसिकली यूनिमॉडल फंक्शन हैज अ सिंगल मैक्सिमम और मिनिमम इन अ गिवन इंटरवल फॉर अ यूनिमॉडल फंक्शन. अब इसको हमने करना किस तरह से है, इसको हम देखते कैसे हैं कि जस्ट लाइक हम हमारे पास कोई भी जो है वो एक ग्राफ या कर्व गिवन है, और हमें उस कर्व या ग्राफ की क्या करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है. जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से ये जो वैल्यू है एक्स एल, ये इसकी लोअर लिमिट है और ये इसकी अपर लिमिट है. यानी अब ये दो इसके जो है वो मेजर इंटरवल हैं, ये इसकी पूरी रेंज है, इससे बाहर कोई वैल्यू नहीं हो सकती. अब अगर आप थोड़ा सा अपना जो उस बात को रिपीट करें
और उसको थोड़ा सा गो थ्रू करें जो हमें बाइसेक्शन मेथड के अंदर पढ़ा था, तो कुछ इसी तरह की हम लोग बात करते थे। बट वहाँ पे डिफरेंस क्या था, वहाँ पे हम जो है वो रूट्स की बात करते थे और यहाँ पे हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले जो आपको ये एक लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अब इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम वैल्यू लाई कर रही है वो कहीं इन दोनों लिमिट्स के दरमियान ही लाई कर रही है। अब होगा क्या कि जैसे ही आपने यहाँ पे ये फर्स्ट आइट्रेशन जब करेंगे तो आपके पास जो भी फंक्शन गिवन होगा, और हम जब जाहिर सी बात है अभी हम एग्जाम्पल भी जब करेंगे तो फिर बहुत और क्लियरली हमें समझ में आ जाएगा। बट एट द मोमेंट हमें यहाँ पे एक्स एक जो है एक्स एल है और एक्स यू यानी लोअर और अपर लिमिट है, अब इसके दरमियान मैक्सिमम है। तो फर्स्ट आइट्रेशन के दरमियान हमें यहाँ पे एक अभी जब हम एक वैल्यू होगी जो हमें गिवन होगी वो है डी। और डी क्या है, जिसको कहते हैं गोल्डन रेशो, जो कि आप डायरेक्टली 0.61803 भी लिख सकते हैं या √5 - 1/2 होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। अब यहाँ पे आप उसको फर्स्ट आइट्रेशन करें फिर सेकंड आइट्रेशन करें, तो जिस तरह हम वो उसके अंदर करते थे बाइसेक्शन मेथड के अंदर, कि जब तक हमारे पास वो वैल्यू जो है वो उससे करीब करीब नहीं आ जाती थी तो हम अपनी आइट्रेशंस को स्टॉप नहीं करते थे। तो ये इन दोनों से फिर हमें यहाँ पे क्या मैक्सिमम इसकी अचीव हो जाएगी। अच्छा, मजीद किस तरह से इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे एलिमिनेट हमारे पास अगर मैक्सिमम जो है वो वैल्यू फाइंड करनी होगी किसी भी फंक्शन की, जिस तरह ये कहा जाएगा, तो हम हमेशा जो लोअर वैल्यू आएगी आइट्रेशन के नतीजे में हम उसको एलिमिनेट करते जाएंगे। और इसी तरह उसके साथ साथ अगर हमें किसी भी फंक्शन की या उस मेथड के जरिए कोई लोअर वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम जो है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो जो फंक्शन के अंदर आएगी वो एलिमिनेट करते हैं। अच्छा, याद रखिएगा ये जो गोल्डन रेशो है ये जनरली आर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आया कहाँ से, ये इसकी एक डेरिवेशन है जो आपको यहाँ पे नजर भी आ रही है, और जनरली हम इसको ये डायरेक्ट ये यूज करते हैं ये वैल्यू। और जो भी हमारे पास जिस तरह डी की एक कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम अपर और लोअर लिमिट में से माइनस करते रहते हैं और फिर डी में ऐड करते करते हमारे पास एक्स और 1 और x2 की एक नई वैल्यू आती जाती है। तो ये जब अभी हम एग्जाम्पल भी करेंगे तो क्लियरली मजीद हमें इसमें समझ आ जाएगा। इसी तरह मैंने अभी जिस तरह बताया यही यहाँ पे डिफाइन है कि अगर आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू आपने फाइंड करनी थी और आपको मैक्सिमम पॉइंट चाहिए था, तो आप तमाम मिनिमम वैल्यूज को जो है वो जो सबसे ज़्यादा छोटी वैल्यू होगी उसको एलिमिनेट करते रहेंगे। और अगर एलिमिनेट करते करते एक वक्त आपके पास ऐसा आएगा कि आपको वो मैक्सिमम पॉइंट मिल जाएगा। अब जो बेनिफिट है, द रियल बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ गोल्डन रेशियोज बिकॉज द ओरिजिनल x1 and x2 वर चूजन यूजिंग golden ratio, we do not need to recalculate all function value for नेक्स्ट आइट्रेशन। अब इसका जो है वो फायदा यही है कि हमने यहाँ पे गोल्डन रेशो से जो है वो ये चूज किया था, और हमें बार बार जिस तरह हम दूसरे मेथड्स के अंदर आइट्रेशन करते आए हैं हमें पूरे फंक्शन की आइट्रेशन करनी पड़ती थी, और तो हमें यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, अब ये जो एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा देख लेते हैं और ये इससे जो तमाम हमारे पास बात है वो हमें क्लियरली समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फाइंड मैक्सिमम ऑफ फंक्शन 2 sin x minus x²/10 within the interval xl is equal to 0 and x upper xu is equal to 4। यानी आपके पास दो लिमिट्स यहाँ पे गिवन है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक आपके पास अपर लिमिट है और इसी तरह एक आपके पास लोअर लिमिट है। तो ये आपके पास फंक्शन गिवन है और ये आपके पास अपर और लोअर लिमिट गिवन है। अब इसी तरह जब मैं फर्स्ट आइट्रेशन के लिए जा रहा हूँ यानी i = 1, तो सबसे पहले d
अच्छा याद रखिएगा ये जो डी है ये क्या है गोल्डन सर्च मेथड में, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। 4 क्या थी आपके पास एक्स यू, और एक्स एल यहाँ पे क्या है 0 है, जो कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। अब होगा क्या, होगा ये कि आप सिंपल जब आपने ये निकाल लिया तो आपके पास क्या वैल्यू आई 2.472। तो x1 और x2 यानी दो न्यू पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको जो है वो x1 और x2 यानी 0 प्लस ये जो d की वैल्यू जो भी आएगी वो उसमें ऐड हो जाएगी, और x2 के लिए जो x अपर जो वैल्यू थी उसमें से ये माइनस हो जाएगी। तो आपके पास दो x1 और x2 आ जाएंगे। अब आपको जो रियल वैल्यू होगी वो इसकी फंक्शन की वैल्यू होगी। अब फंक्शन आपके पास ऑलरेडी जो 2 साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 10 गिवन था, तो आपने दोनों फंक्शन की वैल्यू, एक फंक्शन आपके पास 0.63 आया है और दूसरे फंक्शन की वैल्यू आपके पास 1.765 आई है। अच्छा याद रखिएगा इसको ना साथ साथ अगर आप इस तरह से, जिस तरह ये मैं प्लॉट करते आ रहा हूँ, तो इसमें ये आसानी होती है कि आपको थोड़ा सा क्लियर रहता है और आपकी भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होती है कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी कहाँ अचीव हो रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है, जो x2 है, जो x2 है वो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ फंक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे नहीं, फंक्शन की बात हो रही है। तो जो फंक्शन है वो x1 से बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो एक्स एल जो लोअर पे आपके पास 0 था और एक्स अपर में 3 था, इसका मतलब है कि आपके पास इसके फंक्शन की वैल्यू 0 थी, इसके फंक्शन की वैल्यू -3 आई, और ये दोनों अभी हमने निकाल ली है। तो हमें क्योंकि फाइंड करना है अपना मिनिमम, हमें अपना मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, अब जो हमारे पास मैक्सिमम इज इन द इंटरवल डिफाइंड बाय एक्स एल एक्स टू एंड एक्स वन। अब जो मेरा मैक्सिमम होगा वो एक्स एल से लेकर एक्स वन तक यहाँ के डिफाइन होगा इन तीनों। अब जो एक्स अपर है वो रिमूव हो जाएगा क्योंकि इसके फंक्शन की वैल्यू जो सबसे मिनिमम है वो -3 आ रही है, तो हमने इसको क्या कर दिया फिर रिमूव कर दिया। अब आपके पास इतना हिस्सा बच गया एक्स लोअर से लेकर एक्स वन तक। याद रखिएगा मैं यहाँ पे फंक्शन की बात कर रहा हूँ क्योंकि फंक्शन जो आपने दिया हुआ है आपने उसी पे ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो जो नेक्स्ट आइट्रेशन है वो आपके पास एक्स एल इज इक्वल टू 0 और एक्स अपर जो है वो 2.472 है। सो आप यहाँ से जो डी की वैल्यू है वो ऑलरेडी हमें पता है डी की वैल्यू क्या है, लेकिन जो हमने नया एक्स अपर जो अपर वैल्यू बनाई थी वो 2.472 थी, जिसको हम यहाँ से देख भी सकते हैं क्योंकि ये वाली जो एक्स अपर था इसको हमने रिमूव कर दिया था या इलिमिनेट कर दिया था, क्योंकि ये सबसे इसकी फंक्शन की वैल्यू सबसे लोएस्ट यानी -3 आ रही थी। इसी तरह जब आप इसके अंदर आपने डी की वैल्यू निकाली जो कि 1.5279 आई है, और फिर आप इसी तरह x1 के अंदर 0 प्लस 15279 ऐड कर देंगे, फिर इसी तरह x2 हो जाएगा। तो आपके पास ये दो वैल्यूज यहाँ भी आ गई। इसी तरह यहाँ पे आपके पास जिस तरह x1 x2 वैल्यू आ गई, और ये आपने जो आपके पास फंक्शन गिवन था आपने उसके अंदर ये पुट कर दी, और फंक्शन जो है वो आपके पास 1.765 और फंक्शन 1.5310 आ रहा है।
तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो नई अपर लिमिट हमने सेट की थी वो ये थी। अब इनके अंदर से जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है फंक्शन की, वो आपके पास ये 0.63 नहीं, बल्कि आपके पास ये 0 आ रही है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये जो एक्स लोअर लिमिट था इसको आप क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। और इसी तरह अब आपके पास बचेगी ये x2 बचेगा, x1 बचेगा और ये x0। अब आप एक बात नोट करते जाइए कि अब मजीद जो है वो उस पॉइंट के करीब होते जा रहे हैं। यानी जो हमारा बेसिक टारगेट था कि हमने जो है वो मैक्सिमम पॉइंट को मालूम करना है, उस टारगेट के हम क्या होते जा रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल करीब होते जा रहे हैं। सो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मजीद हम इसको जब आगे लेके जाते हैं अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए, और नेक्स्ट आइट्रेशन हमारे पास क्या है, जो कि है i इज इक्वल टू 3। अब जब i इज इक्वल टू 3 है आपके पास, तो आप दोबारा से क्या करेंगे, इसको इसके अंदर पुट करने की कोशिश करेंगे वैल्यूज, और d आप निकाल लेंगे। एक्स अपर लिमिट आपके पास ये हो जाएगी और लोअर लिमिट आपके पास 0.94, क्योंकि जो जीरो वाली थी वो आपने रिमूव कर दी, एलिमिनेट कर दी, क्योंकि वो एक लो वैल्यू आ रही थी उस आइट्रेशन के अंदर। तो इसी तरह आपने x1 फाइंड कर लिया जो कि 1.885 था, और यहाँ से इसके फंक्शन की वैल्यू निकाल ली जो कि 1.5432 बन रही है। इसी तरह आप x2 की वैल्यू को देख लेते हैं, और x2 की वैल्यू है जो कि आपके पास 1.5279 आ रही है, और ये फंक्शन जो है वो 1.7647, ये इसकी वैल्यू आ रही है। अब इसको अगर मैं यहाँ लोकेट करना चाहूँ, क्योंकि पिछले उसमें मेरे पास जो लोअर लिमिट मैंने ये सिलेक्ट कर ली थी, और x2 जो अभी आपके पास वैल्यू आई है 1.7647, और इसी तरह लोअर ये 1x1 की वैल्यू है 1.885, और इसकी फंक्शन की वैल्यू 1.5, x अपर जो कि आपको पहले से मालूम था। तो इसमें आपके वो मजीद जो है वो सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो इस फंक्शन की है जो कि अपर है। इसका मतलब है कि जो आपका इंटरवल था वो अब xl से लेकर x1 तक है। तो आप ये याद रखिए कि अब आप हो क्या रहा है, बेसिकली आप मजीद जो है वो उस मैक्सिमम पॉइंट के क्या होते जा रहे हैं, करीब होते जा रहे हैं। तो अब आपके पास ये xl और इस x1 के दरमियान, तो ये वाला जो x अपर वाला पार्ट था ये यहाँ से क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया है। इसी तरह फॉर आइट्रेशन 4, फोर्थ आइट्रेशन के लिए आपने अगेन x जो लोअर थी उसकी वैल्यू और x अपर की वैल्यू जो थी वो आपने रखी, और उसके बाद जो है वो आपने इसके अंदर यहाँ पे इसको यहाँ से d इसके अंदर से निकाला है, और d के अंदर आपने x मतलब जो गोल्डन रेशो थी 0.63 के अलावा वो आपने यहाँ पे सेट की है, और x अपर और x जो लोअर था वो आपने यहाँ पे जो 1.885 था, और वहाँ पे जो जो लोअर था वो आपने 0.9441 वो रख दिया। तो यहाँ से आपके पास जो है वो d आपने फाइंड आउट कर लिया, और अगेन x1 की जो आपने 0.9441 आपने
प्लस और उसमें जो डी की जो वैल्यू आई थी वो ऐड की, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई और ये दोबारा जो आपके पास गिवन फंक्शन था उसके अंदर आपने रखा। तो इसी तरह आपके पास मजीद दो फंक्शंस की वैल्यू आ गई। अब आपने मजीद देखना है कि यहाँ पे आपके पास सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन से आ रही है। तो सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है वो आपकी 1.5310 है। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट स्टेप में ये, यानी नेक्स्ट आइटरेशन में ये एलिमिनेट हो जाएगी। और आप जब देख रहे हैं कि जिस तरह वो मिड पॉइंट के करीब वैल्यू आती जा रही है, तो आपका जो डिफरेंस है ये देखें, इस फंक्शन में 1.764, इस फंक्शन में 1.759, तो ये वैल्यूज जो हैं वो कितनी ज्यादा क्लोजर आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम आइट्रेशन देखें बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम वो अपने जो यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे कि जो हमारे पास i इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पे हमने जो वैल्यू रखी, तो मजीद जो है हम उसके अपने पॉइंट के करीब होते गए। तो सेम इज द केस हम i इज इक्वल टू 5 रखेंगे, और i इज इक्वल टू 5 यानी फिफ्थ आइट्रेशन में जब हमने हमारे पास लोअर लिमिट आ गई, अपर लिमिट आ गई, और उसकी बेस पे फिर हमने जो गोल्डन रेशो थी वो हमने फाइंड कर ली। और सेम केस हमारे पास x1 और x2, और उसके फिर हमने तमाम फंक्शंस की वैल्यू निकाल दी। अब रिमेंबर, यहाँ पे हमारे लिए ये चीज़ें, ये वैल्यूज कितनी क्लोज आती जा रही है, तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट वैल्यू जो यहाँ पे एलिमिनेट होगी वो आपके पास 1 पॉइंट ये 5 4 जो 3 2 थी ये एलिमिनेट हो जाएगी, बिकॉज दिस इज द लोएस्ट वैल्यू अमंग ऑल दीज फंक्शन वैल्यूज। इसी तरह फिर हम मजीद जो सिक्स आइट्रेशन की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास वही जो लोअर लिमिट, और याद रखिएगा इसके अंदर जो पिछली वैल्यूज थी वही आगे जो है वो मजीद जिस तरह यहाँ पे चल रही हैं। और यहाँ पे इसी तरह आप मैक्सिमम जो वैल्यू है वो क्योंकि हमने वहां तक पहुंचना है, सेम इज द केस। आप देखें यहाँ पे जो सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है वो 1.763 है, तो अब ये एलिमिनेट हो जाएगी। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि इसका मतलब है कि हम मैक्सिमम पॉइंट के करीब पहुंचने वाले हैं। तो जनरली ये होता है कि आप डेसिमल के बाद जब थ्री वैल्यूज या थ्री टर्म्स जो है वो थ्री डिजिट्स इक्वल आ जाए, तो वो हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया होता है। या हमें मेंशन भी होता है कि हमने कितनी आइट्रेशंस तक करना है, तो वो भी हमारा एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया हो सकता है। इसी तरह हमारे पास जो सेवेंथ जो है वो गिवन है सेवेंथ आइट्रेशन में, और हमने बिल्कुल वो सेम प्रोसीजर फॉलो किया है जो हम पहले यहाँ पे जो है वो करते आ रहे थे। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इस फंक्शन ऑफ जो इस फंक्शन की वैल्यू निकल आई, फिर इसकी निकल आई, फिर x1 और x2। तो यहाँ पे अब जो हमारे पास जो सबसे लोएस्ट वैल्यू थी वो 1.7595। अगेन जो एथ आइट्रेशन के लिए जब हमने सॉल्व किया है, तो इसके बाद हमने इसी तरह जो गोल्डन सर्च रेशो थी उससे से डी की वैल्यू निकाली है। और यहाँ पे जो अब हमारे पास जो सबसे लोएस्ट वैल्यू थी 1.6747 थी। बट यहाँ पे आप देखें कि हमारे डेसिमल के बाद दो डिजिट या तीन डिजिट तक हमारे पास सेम आ रही है। तो इसका मतलब है कि दिस इज आर स्टॉपिंग क्राइटेरिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो हमने निकाल ली। अब ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल ये जो टेबल बना है ये उसी जो हमने जितनी वैल्यूज निकाली हैं, x1 की निकालते रहे, x2 की निकालते रहे, फिर x1 की निकाली, फिर उसके फंक्शन की, x2 की निकाली, फिर उसके फंक्शन की, x1 की निकाली, फिर उसके फंक्शन की, और फिर इसी तरह हम उसको आगे जो है वो जो यहाँ पे x xl की है, ये x2 की, और ये x1 की, और ये x अपर की है।
और इसी तरह जितनी भी हमने डी की वैल्यूज रखी हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। सो यहाँ पे अब जो हमारे पास जो सम मैक्सिमम पॉइंट आया है हमने उसके ऊपर जो है वो स्टॉप किया है और वो हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। तो इस तरह हमने देखें कि किस तरह हमने आइट्रेशंस नंबर ऑफ आइट्रेशंस परफॉर्म करके हमने एक मैक्सिमम पॉइंट जो है वो अचीव कर लिया है। अच्छा, अब एक तो ये मेथड है और एक और जो है वो हम एग्जांपल अभी देखते हैं, क्योंकि हमें जो है वो ट्रू एरर से जो ट्रू वैल्यू से जो कितना डेविएट कर रहा है वो एरर भी निकालना है। अच्छा, याद रखिए जब इस तरह का हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें एक फंक्शन जो भी गिवन होता है हम उसका एनालिटिकल सोल्यूशन करते हैं पहले, क्योंकि ये जो हम सॉल्व करें ये एनालिटिकल सोल्यूशन नहीं है, ये वो स्पेसिफिक मेथड से रिलेटेड है और जिस तरह वो मेथड कहता है उसके मुताबिक ये जो है वो सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन हमें गिवन है, यहाँ पे हमने जो है वो हमने जो अपर और लोअर लिमिट गिवन थी 0 2। अब होगा क्या कि हम पहले इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन में, और ये एंड ऑफ चैप्टर है 13.3 जो है ये क्वेश्चन है। और इस तरह से हम भी मेथड से सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो फिर एनालिटिकल जो हमारे पास वैल्यू आएगी जो सिंपल इसको हम डेरिवेट कर देंगे और डेरिवेट भी इसको दूसरी तरह इक्वेशन के मेथड से आपने करना है। और फिर जो है वो उसके करने के बाद आपको एक जो है वो x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एनालिटिकल से नहीं किया बल्कि मैंने उसको ग्राफ के अंदर कन्वर्ट करके आपको ग्राफ दिखाने की कोशिश की है, ताकि आपको ये नज़र आए कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो यहाँ पे कैसे डिपिक्ट हो रही है। हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया है और ये जो हमारे फंक्शन की वैल्यू थी यहाँ पे हमारे पास लोअर और अपर लिमिट मेंशन थी, गिवन थी, तो हमने उसके फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। इस फंक्शन की हमारे पास 0 वैल्यू पे 0 आई है और यहाँ पे हमारे पास 2 थी तो -104 वैल्यू आई थी, तो हमारा फंक्शन बेसिकली ये था। यहाँ पे हमने डी फाइंड कर लिया है और डी जो है वो हमारे पास 1.236 आया है। हमने x1 यहाँ पे जो है वो फाइंड किया है, वो जो बेसिकली 0 + d था, और इसी तरह हमने x2 भी फाइंड कर लिया। तो अब हम ये देखते हैं कि इन सब के अंदर से हमारे पास जो है वो लोअर वैल्यू जो है फंक्शन की वो किसकी आई है। देखिए आपके पास 8.18 है, 4.816 है, -104 है और 0 है, तो इसका मतलब है कि -104 जो है वो आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। और तो ये देखें ये वाली जो पार्ट है हमने इसको क्या कर दिया है, यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया है। इसी तरह आपके पास जो सेकेंड आइट्रेशन आपने की है उसके अंदर आपके पास जो लोअर वैल्यू थी वो 0 वो बरकरार रही है, क्योंकि जो अपर थी वो -104 थी तो उसको हमने एलिमिनेट कर दिया बिकॉज दिस इज द लोएस्ट वैल्यू। और इसी तरह आपके पास जो अपर वैल्यू थी वो 1.236 है और यहाँ पे जो आपके पास अपर वैल्यू है वो 4.81, इसका जो फंक्शन की वैल्यू आई है 4.816 थी। यहाँ पे जो डी है और जो डी था वो यानी जो गोल्डन रेशो है वो 0.76 आ गया और इससे आपने फंक्शंस की वैल्यू निकाली। इन तमाम जो आपके x1 x2 थी उससे रिलेटेड आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली जो कि 5.48, fx1 आपके पास 8.16 और यहाँ पे आपके पास ये 0 और 4. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लोअर आपके पास वैल्यू जो एलिमिनेट होगी वो ये वाली XL वाली होगी। इसी तरह जब हम नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे बिल्कुल हम सेम प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो 0.472 और इसी तरह अपर लिमिट जो है वो 1.236 है। तो इसकी हमने यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू
यहाँ पे निकाल ली है, और उस फंक्शन की वैल्यू जो हमने निकाली है, उस फंक्शन की वैल्यू पे यहाँ पे हमने अपर लिमिट और यहाँ पे जो फंक्शन थे ये दोनों के निकाल लिए। इसी तरह हमने डी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली है, और डी आपके पास 0.472 है। अगेन यहाँ पे हम x1 और x2 जो है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन, तो इसका मतलब है कि इस यहाँ पे हमारे पास जो सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू आई है, वो हमारे पास जो फंक्शन की आई है वो 8.678 आई है। अच्छा, अब इसको जो है क्योंकि ये मैंने ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया है, तो और एनालिटिकल को, तो हम थोड़ा सा इसको करीब करके देख लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो मैक्सिमम पॉइंट आया है वो कौन सा आया है। ये देखें, ये आपकी लोअर लिमिट थी, ये आपकी अपर लिमिट थी। इसके दरमियान हमें क्या फाइंड करना था, ये मैक्सिमम पॉइंट वो फाइंड करना था। अब जो हमने मैक्सिमम पॉइंट फाइंड किया है वो यहाँ पे अगर आपको ग्राफिकली विजिबल हो, और मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद अगर जूम भी कर दूं तो आप इसको देख सकते हैं कि ये जो है वो 8 जो हमारी 8.8 जो आपकी वैल्यू आ रही थी वो इसके बिल्कुल करीब है। सो दिस इज योर मैक्सिमम पॉइंट जो कि हमने फाइंड करना था। तो आप, और ये जो पूरा ये जो आपके पास ये ग्राफ बना हुआ है, ये जो फंक्शन आपको गिवन था वो है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं एनालिटिकली। और होता क्या है कि जो आपने ये ग्राफ बनाया था उसको आप फिर देख भी सकते हैं कि जो आपने ये एनालिटिकल सोल्यूशन है, और फिर जो आपने इस मेथड के तहत जो किया है वो भी एक आपके पास सोल्यूशन, तो उन दोनों के दरमियान जो गैप होगा, यानी अभी अगर मैं ये चाहूँ तो इसको तो जो प्लॉट कर लूँ, और उसके दरमियान जो गैप होगा वो क्या होगा, वो उसका एरर होगा। और जितना ज़्यादा हमारे पास एरर होगा, इसका मतलब है कि वो वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू से उतनी ज़्यादा दूर है। तो आप इसको एनालिटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, और ग्राफ से बना के भी उसको कंपेयर कर सकते हैं, और एरर बुक के अंदर भी आप अगर देखेंगे तो वो एक इजी मेथड है जिससे फाइंड किया गया है। सो क्लास, यहाँ पे हम अपना ये जो टॉपिक है गोल्डन सेक्शन सर्च मेथड, इसको कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद जो है वो नया मेथड करेंगे जो कि ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड होगा। थैंक यू।